क्या हम बटन साइकिल पर दौड़ेंगे। मिशन 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा है हमारे राज्य में। वो तो देखिए, कहने को कुछ भी कहते हैं, जहाँ का डीएसपी पिट रहा हो, ठीक है, प्रशासन जहाँ पिट रहा हो खुद। ऑनलाइन कोई हम इतने मालदार थोड़ेंगे 15,000 रुपये का मोबाइल दिलवाते अपने बच्चों के लिए, कैसे पढ़ पाएंगे वो? या कि ये थोड़े ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, नेटवर्क कभी कनेक्टिविटी भाग जाती है, कभी नेटवर्क भाग जाते हैं, और जो टॉपिक चल रहा है उसे क्या दोबारा थोड़े पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन? अच्छा, योगी जी अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है कौन आपका उद्धार कर पाएगा? अखिलेश यादव जी, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। हमारे वो तो उनसे मर गए ऑक्सीजन की वजह से 20 मर गए हमारे सियाने के अंदर। एक तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सियाना, उत्तर इंडिया तो बहुत बड़ा, जब भी एक भी नहीं दिखा पा रहे। सियाने में 20 मर गए, मगर हम मजबूरी में लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ गया। 900 रुपये का सिलेंडर कहाँ से ले मैं, आप ही बताइए। नमस्कार हिंदुस्तान, आप वर्ल्ड बेस्ट देख रहे हैं। सियाने के अंदर मौजूद हैं और लगातार हमारी अलग अलग विधानसभाओं के अंदर कवरेज जारी है कि वहाँ की विधानसभा जो लोकल एरिया है, लोकल पब्लिक है, कितनी खुश है भाजपा से और किस काम के लिए इस बार वो किस सरकार को वोट देगी। तमाम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, चाहे वो हापुड़ हो, चाहे वो गुलाउटी हो, काफ़ी जगह जाके आपको पहले ही अलग अलग विधानसभाओं की बात बता चुके हैं। अभी फ़िलहाल सियाने में है और पीछे मेरे साथ काफ़ी लोग, यूथ जुड़ चुका है, जिससे खास चर्चा जो होगी वो रोज़गार के ऊपर होगी और कितने ज़्यादा सभी खुश हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यही, 4 लाख रोज़गार की जो सरकार बात करती है, आपको कितना मिला या आप काबिल नहीं थे? रोज़गार किसी को भी नहीं मिला। जितने भी यहाँ युवा हैं सब बेरोज़गार हैं। किसी से भी यहाँ पूछ लो, किसी को भी रोज़गार नहीं मिला। सरकार बिल्कुल झूठे बातें करती है। वो तो कहती है कि हाँ हमने 4 लाख तो सीधी सीधी सरकारी नौकरियाँ दी हैं। वो अलग बात है कि कुछ धरने भी करते हैं लोग, प्रदर्शन भी करते हैं। आम पब्लिक जो होती है, गांव में आए हैं, तो हम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, कि खुश है या नहीं है। यहाँ नाखुश है बिल्कुल, किसी को भी रोज़गार नहीं है, काम नहीं है किसी के पास, बिल्कुल रोज़गार पब्लिक है यहाँ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास की जो बात करती थी, तो सरकार को लगता है आपके साथ है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये रोज़गार की, जैसे आप अहम मुद्दा युवा होगा, ठीक है, रोज़गार की बात करें तो रोज़गार देने की तो बात छोड़िए। अभी जल निगम के जो हमारे साथी थे, ठीक है, 1300 साथियों को उनको पद मुक्त किया गया है। उनका अगर ये पूछा जाए क्यों पद मुक्त किया गया है, अच्छा। क्या गलती है, तो जहाँ रोज़गार देने की बात तो छोड़ दीजिए, ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है कि रोज़गार छीनने का काम कर रही है। छीनने का काम बिल्कुल। करती है। जल निगम को 1300 टोटल पद 1300 थे, ज्वाइनिंग हो चुकी, सब काम हो चुके। उन्होंने 1-1.5 साल जॉब भी कर। सिर्फ कारण क्या था, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले वो जल निगम के जो कैबिनेट मंत्री थे वो आजम खां थे। पर्सनली अटैक हुआ है उनके, आजम खां उसके मंत्री थे, इसलिए उन 1300 जल निगमों को निकाला गया। अच्छा, योगी जी अगर नहीं है तो आपको क्या लगता है कौन आपका उद्धार कर पाएगा? अखिलेश यादव जी, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। और भी तो तमाम पार्टियां हैं, बसपा है। नहीं, बसपा तो सिर्फ देखिए, बसपा ने तो सिर्फ मूर्ति बनाने का काम किया, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने 1090 100 डायल, जिसको अब योगी जी ने 102 कर दिया, ठीक है। 100 डायल आज पुलिस और हम लोग सभी से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि कोई घटना घटती है तुरंत हम 102 पे कॉल करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि 100 डायल अखिलेश जी ने दी थी, 102 पे कॉल करते हैं, 5-10 मिनट में हमारे पास एम्बुलेंस हमारी डायल 100। वो तो आज भी बोलते हैं ना कि गुंडा राज हमने ख़त्म कर दिया, पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा है हमारे राज्य में। वो तो देखिए, कहने को कुछ भी कहते हैं, जहाँ का डीएसपी पिट रहा हो, ठीक है, प्रशासन जहाँ पिट रहा हो खुद, वहाँ आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ जहाँ प्रशासन डीएसपी जैसी पावर, एसपी जैसी पावर। मैं बता दूंगा, मैनपुरी का डीएसपी पिटा, ठीक है, जहाँ पर कुछ हमारे टाइम पहले द्रौपदी चीरहरण हुआ था, ठीक है, और आज वो कलयुग आ रहा है। आज वही टाइम आया है कि पूरे प्रशासन के सामने एक महिला का चीरहरण होता है, पूरा प्रशासन देखता है। और बात करते हैं महिला सुरक्षा की। एक और बात बता दें, किसान आंदोलन से भी ये बेल्ट काफ़ी अच्छे से जुड़ी हुई है। योगी जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ में जाएंगे, किसान हो, आप भी किसानी करते होंगे, जुड़े तो होंगे ही। उन्होंने कहा जो जिसे भी अपनी संपत्ति जब्त करानी है वो वहाँ जाए। तो इस तरह का जब मुख्यमंत्री बयान देता है तो कहाँ तक ठीक लगता है? बिल्कुल किसान विरोधी है। किसान विरोधी है। हाँ, किसान विरोधी है। किसान खुश नहीं है। कृषि बिल लागू होते ही किसान, जो छोटे ज़मीन वाला जो किसान है वो बेकार हो जाएगा, उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो तमाम 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कोई सुनवाई नहीं कर रही, सरकार निकम्मी है, उसे अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा, किसानों का फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। किसानों का फायदा दिखाई नहीं दे रहा। आज किसी चीज़ पे तो महंगाई बहुत ज़बरदस्त पहुंची पड़ी है, किसान के जो उत्पादन है, और किसी उत्पादन पे बिल्कुल डाउन है। किसान बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने बोला तो 2022 तक किसान की जो आय है दुगनी कर देंगे, तो कितनी दुगनी? आय किस तरीके से दुगनी करेंगे, क्या रास्ता है आप ही बताइए।
वो बिल कहते हैं बिल लागू होने दीजिए वो तो बिल लागू होने से छोटे किसानों की ज़मीनें छिन जाएंगी, किसान बेरोजगार हो जाएंगे और वो घर से बेघर हो जाएंगे। ये है। ये चीज़ है। तो लगता है इस बार परिवर्तन आप वोट की चोट करेंगे, उस बटन को दबाएंगे क्या? हम बटन साइकिल पर दबाएंगे। मिशन 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हाँ सरकार को ही हम सुधार दें? सरकार नहीं सुधर पाएगी, इनका कथनी करनी में बहुत अंतर है, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। केश बेलगाम है, जैसे वो कहते हैं ना बेलगाम जानवर हो जाता है, ऐसी ये बेलगाम हो चुकी है। कथनी करनी में अंतर। ठीक है, आवारा कुत्तों की तरह भौंकने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भौंकने का काम है, काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। महंगाई है क्या? बिल्कुल महंगाई है, चरम सीमा पर है। महंगाई नहीं है, महंगाई इतनी है कि 850 रुपये का सिलेंडर कर चुकी है सरकार, रसोई घरेलू सिलेंडर। और खाद्य तेलों पर देख लो, खाद्य वस्तुओं पर देख लो कितनी महंगाई कर चुकी है। अगर जो उज्ज्वला योजना थी, इस्तेमाल करते हैं अब सिलेंडर? इस्तेमाल करते हैं हम उज्ज्वला योजना। करते हैं? हाँ, पूरा पेमेंट करते हैं हम। पेमेंट भी करते हैं? मगर मजबूरी में लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ गया। 900 रुपये सिलेंडर कहाँ से ले मैं, आप ही बताइए। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत और आई हम थी। जैसे छोटे किसान नाराज इस वजह से हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कि रोजगार और शिक्षा के लिए स्कूल बंद पढ़ें, कहाँ पढ़ाएं बच्चों को। ऑनलाइन कोई हम इतने मालदार थोड़े 15,000 रुपये का मोबाइल दिलवा दें अपने बच्चों के लिए, कैसे पढ़ पाएंगे वो। ये आगे ये थोड़े ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, नेटवर्क कभी कनेक्टिविटी भाग जाती है, कभी नेटवर्क भाग जाते हैं, और जो टॉपिक चल रहा है उसे क्या दोबारा थोड़े पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन। जो टीचर ने सब्जेक्ट टीचर ने उसे पढ़ा दिया सब चैप्टर को, क्या उसे दोबारा थोड़े पढ़ा देंगे। अच्छा, राशन की बात होती है तो कितना लाभ मिला आपको? राशन का लाभ हम नहीं लेते। आप लेते ही नहीं? काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि 5 किलो राशन से घर नहीं चलता, और आपने इतने होर्डिंग लगवा दिए। वो सरकार का मैटर है, हमारे को हम इससे सिरदर्द पालते नहीं, वो दो सरकार मत दो। अच्छा, हाँ, आप वो अपने ऊपर हैं जो भी। अपने ऊपर है। चलिए, तो वही है, बड़े बड़े होर्डिंग जब लग जाते हैं स्मार्ट प्रदेश है, तो आपको लगता नहीं है स्मार्ट प्रदेश है? होर्डिंग लगाने को भी मैं लगा लूँ क्या? मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, क्या प्रधानमंत्री बन जाऊँगा मैं? होर्डिंग तो कोई भी लगवा सकता है, कुछ भी लगा लो भाई, हमारा देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब एक बात थी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 जो कह रहे हैं, दिल्ली में होर्डिंग क्यों लग रहे हैं? का पर्पज़ क्या है? क्योंकि दिल्ली में इसलिए क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पूरा अच्छा काम कर रखा है, रोड की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग वाग जैसे हम जैसे या हमारे जैसे जिनको पता नहीं है, तो वो देखते होर्डिंग, अच्छा जी कुछ नहीं भाई, बढ़िया काम हो रहा है तभी लग रहा है। लेकिन जिसे पता है उसे पता है ना। अभी जाके देख लो, सरकारी स्कूल में कम से कम 2 फुट पानी भरा पड़ा है शाने के में। जो आप बात करते हैं शिक्षा पे, बात करते हैं कि दिल्ली के कि हम जी शिक्षा, दिल्ली जैसी सरकार को, दिल्ली जैसी शिक्षा को लाने के लिए ना खुद दिल्ली जैसे सीएम को सीएम जैसा इन्हें पढ़ना पड़ेगा, ना कि घंटा बजाने की बात बैठे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्हें पता ही नहीं है कि अहम मुद्दा शिक्षा का होता क्या है। बात होर्डिंग करते हैं कहाँ जो शिक्षा, हम कि दिल्ली जैसी सरकार मतलब शिक्षा को लाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली वाला ये मॉडल शायद अखिलेश जी भी लाने वाले, तो इसीलिए तो पसंद नहीं कर रहे हैं आप? क्या बिल्कुल अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं, पहले से देखो उन्होंने काम किया है। हम दिल्ली मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल कब आएगा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली कुछ भी नहीं है उत्तर प्रदेश के सामने। लेकिन उन्होंने काम किया है, काम के ऊपर वोट मिलेगा। जो नफरत की राजनीति लोग वहाँ कर रहे थे, बीजेपी करती आई है। ठीक है, तो कहते हैं कि अपनी ही जातिवाद चलता है, उसमें परिवारवाद चलता है। परिवारवाद कौन सी पार्टी में नहीं चल रहा? बीजेपी में नहीं चल रहा। कल्याण सिंह, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, उनके सुपुत्र सांसद एटा, उनके सुपुत्र विधायक और मंत्री बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार, अतरौली से विधायक, उनकी पत्नी विधायक। तो पता है कहाँ नहीं चल रहा? राजनाथ सिंह आप ले लिए, क्या अमित शाह को ले लिए, अमित शाह खुद गृह मंत्री, उनके बेटे BCS, ये बताओ उन्हें BCS का सचिव क्यों बना दिया गया? उन्हें पता है कि बॉल का वेट कितना होता है? पता है क्या उन्हें ये नहीं पता कि बॉल का वेट कितना होता है, 2-3 स्टम्पों के बीच की कैपिंग कितनी होती है, उनको सचिव बना रखा है। पता है, तो वंशवाद तो देखो हर कोई चलता है। दूसरी चीज़, पार्टी को जो कह रहे हैं कि वंशवाद चलता है, मैं मानता हूँ वंशवाद चला। अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को, ठीक है, टिकट दिया। मैंने मान लिया कि टिकट दिया, जनता ने जिता के भेजा, ना कि नेताजी ने। उन्होंने डिम्पल यादव को, ठीक है, कन्नौज से सांसद जनता ने चुना, ना कि उन्होंने चुना। उसके बाद धर्मेंद्र यादव, उनके परिवार की बात कर रहा हूँ, टिकट दिया। टिकट देने को कोई भी किसी को दे सकता है, जनता ने चुना, ना कि किसी उन्होंने चुना। तो ये वंशवाद कहाँ? जिसको जनता ने चुन लिया उसको मैं नहीं मानता कि वंशवाद है। चलिए, कुछ कह रहे थे आप? शिक्षा का तो स्तर इतना नीचे गिर चुका है इस सरकार में कि शिक्षा का स्तर तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल लगेंगे ऊपर उठने में। और युवाओं को रोजगार के नाम पर आप कह रहे हैं 10 साल पीछे कर दिया? हाँ, 10 साल पीछे कर दिया शिक्षा का। हाँ। और युवाओं को रोजगार देने के मामले में बिल्कुल निकम्मी सरकार रही है। यहाँ तक की बात है कि माननीय अखिलेश जी ने अपनी सरकार में 2 बार पुलिस की भर्ती की थी, लेकिन उन्होंने 1 बार ही कर पाए भर्ती पुलिस की।
युवाओं को रोजगार वो भी हाई कोर्ट का डंडा है, हाई कोर्ट का डंडा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकालने के लिए, वरना उत्तर प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं है, अभी निकली है, वो भी क्यों? निष्फल रही है ये। चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह ने 1 रुपए की पर्ची सरकारी अस्पताल में करा दी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोरोना में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो आपको क्या लगता है इसमें? ऑक्सीजन से मृत्यु हुई है। कोरोना एक भयंकर बीमारी रूप धारण कर रहा है दूसरी लहर में, और संभावना है कि तीसरी लहर में भी इनके पास पूरे इंतजाम नहीं है, हो सकता है कि ये और ज़्यादा भयंकर रूप धारण करे। प्रचार में ऑक्सीजन की बात करें तो इनके रिकॉर्ड में तो वो भाई मरे ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बोला है ना स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन की बात छोड़ो सर, इनकी नज़र में कोई कोरोना से मरा ही नहीं है। इनको तो ऑक्सीजन कोरोना के चक्कर में छोड़ो, इनकी नज़र में ये कि मरा ही नहीं है कोई इंसान, सब ठीक है। हमारे वो तो उनसे मर गए ऑक्सीजन की वजह से 20 मर गए हमारे सियाने के अंदर। एक तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सियाना, उत्तर इंडिया तो बहुत बड़ा, जब भी एक भी नहीं दिखा पा रहे। सियाने में 20 मर गए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई है जबरदस्त, कालाबाजारी हुई है। वो तो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार मिटा। नहीं, कालाबाजारी हुई ऑक्सीजन की। भ्रष्टाचार? हाँ, भ्रष्टाचार किसमें मिटा दिया आपने? अच्छा, हाँ, योगी जी ने कहा है वैसे ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा क्यों नहीं था? कोरोना एक भयंकर बीमारी थी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाई सरकार, निष्फल रही। तो ये सियाने की जनता थी, सियाने का युवा था, और जो रोजगार के ऊपर किस मुद्दे पे इस बार ये वोट देंगे, ये भी इनकी बातों से आपको भली भांति पता चली गया होगा। मिलते हैं नई विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के किसी और क्षेत्र में।